ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा पूछते, सदा अपने भाग्य का सिमरन करते खुशी में रहते हो? वह मेरा भाग्य, ये गीत सदा बजता रहता है। तो बाबा हमें चेकिंग के लिए कह रहे हैं, क्या हम सदैव वह मेरा भाग्य वह ये गीत गाते रहते हैं, सदा इस खुशी में, इस नशे में रहते हैं? बाबा कहते, वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पाठ, सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। बाबा कहते जिन बच्चों को सदैव ये याद रहता है, उनके अंदर यही गीत बजते रहते, वह बाबा, वह ड्रामा और वह इस ड्रामा में मेरा पाठ, मेरा भाग्य। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं कैसा अनुभव करते हैं? कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव सतयुग में तो होगा ही, वहाँ तो नेचुरल ही है। लेकिन बाबा कहते संगम युग पर भी उस जीवन का अनुभव आत्माएं कर सकती हैं, जिनको सदा ये सिमरन रहता है, सदा ये याद रहता है, वह मेरा भाग्य। बाबा कहते सतयुग की जीवन मुक्त का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तो नेचुरल नेचर है, जीवन मुक्त है ही, जीवन मुक्त दुनिया ही, युग ही उस समय जीवन मुक्त वाली है। लेकिन बाबा कहते आज जब जीवन ही जीवन बंध वाली है, बंधन वाली है, इस बंधन को तोड़कर आत्मा जब बंधन वाली दुनिया में जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करती है, तो बाबा कहते सतयुग के कंपैरिजन में भी फिर आज का जन्म, आज का जीवन वो अधिक अच्छा लगता है, अधिक उससे हमें खुशी और नशा चढ़ता है। बाबा कहते तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान योग से, उसकी शक्ति से क्या अभी हम संगम युगी होते हुए, जीवन बंधन की दुनिया में होते हुए, क्या जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं? बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे कि एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो, लेकिन खेल अनुभव हो। बाबा कहते जो ऐसे जीवन मुक्त का अनुभव करने वाली आत्माएं हैं, तो कैसी भी उनके सामने परीक्षाएं हैं, चाहे अपने कोई तन का रोग आ जाए, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार से माया वार करे, परीक्षा ले, लेकिन ये परीक्षाएं भी ऐसे बच्चों को खेल अनुभव होती हैं। बाबा कहते खेल में दुख नहीं होता, खेल किया जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, तभी साक्षी हो ड्रामा को देख पाएंगे, जब इसको हम खेल अनुभव करेंगे। बाबा कहते ड्रामा के हर सीन को देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति से चलते हो, वह घबराते हो। आज चेकिंग के बाबा कितने पॉइंट्स समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ड्रामा को भी चेक करो कि क्या मैं ड्रामा को भी साक्षी हो देखता हूँ, हर सीन में कल्याण की भावना मेरे अंदर में रहती है। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय भी कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान ना भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण
प्रत्यक्ष हो जाएगा। वह ड्रामा वह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते जब सदा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, वह ड्रामा वह के राज को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अप्लाई किया होगा तो एक तो कभी थकेंगे नहीं, मुरझाइश नहीं आएगी, पुरुषार्थ में उदासी नहीं आएगी, और दूसरा बाबा कहते हमारे द्वारा ऑटोमेटिकली अनेक आत्माओं की सेवा हो जाएगी। इसलिए हम ज़रूर अपने को पक्का करें कि इस साक्षीपन की स्थिति को बनाना या वहाँ की स्थिति को बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस वहाँ की स्थिति में स्थित रहकर ही हम आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ को भी आगे बढ़ाएं और अन्य आत्माओं की सेवा तो फिर बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा होती ही रहेगी। अच्छा, ओम शांति।